संस्कृत भागीरथी के इस अंक में आज हम लोग चाणक्य नीति दर्पण के कुछ श्लोकों का वाचन करेंगे, उसका अर्थ बताएंगे। ये संस्कृत साहित्य में संस्कृत साहित्य सागर में मोतियों के समान है, मूल्यवान। इसे जिस समय लिखा गया था उस समय भी उतना ही प्रभावशाली था, आज भी, आज के इस अंतरिक्ष युग में भी वह उतना ही प्रभावशाली है। हम इसे लेकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने जीवन में हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज संस्कृत भागीरथी के अगले अंक में हम लोग पढ़ें। पहला है मनसा चिंतितं कार्यं वत्सा नय प्रकाशेत, मंत्रेण रक्षेदम गूढ़म कार्यं च अपि नियोजयेत। मनसा चिंतितं, मनसा माने होता है मन से, चिंतितं मन में सोचे गए, विचारे गए, कार्यं काम को, वाचा नैव प्रकाशेत वचन से प्रकाशित नहीं करना चाहिए। मंत्रेण रक्षेदम गूढ़म, उस मंत्रणा की जिसका हम विचार किए हैं उसकी रक्षा करनी चाहिए, गहरे रूप से उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसे काम के रूप में, कार्य के रूप में प्रयोजित करना चाहिए, नियोजित करना चाहिए, कार्य के रूप में उसे बदलना चाहिए। तो पूरा हो गया कि मनसा चिंतितं कार्यं वत्सा नैव प्रकाशेत, मन में सोचे गए काम को वचन से प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हम मन में जो कुछ सोचे आज दूसरे को कह देंगे तो क्या होता है कि वो काम हम करबे नहीं करेंगे, खाली मन में सोचेंगे और खाली सोच का पहाड़ बनाते रहेंगे। तो मन में सोचे गए कार्य को वचन से प्रकाशित नहीं करना चाहिए दूसरे के सामने। मंत्रेण, वह जो मंत्रणा है, वह जो विचार है, उसकी हमें क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए और उसे हमें कार्य के रूप में परिणत करना चाहिए। केवल जो हम लोग सुनते हैं कि मेघ जो ज़्यादा गरजता है वो बरसता नहीं है, कुत्ता उसी तरह से जो ज़्यादा भौंकता है वो काटता नहीं है। तो उसी तरह से मन में सोचे गए कार्य को वचन से प्रकाशित नहीं करना चाहिए, उस मंत्रणा, उस विचार की रक्षा करनी चाहिए और उसे कार्य के रूप में परिणत करना चाहिए, कार्य के रूप में उसे बदलना चाहिए। तो ये पहला हमारा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा कहता है विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत मेहनत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं खल जिन्हें दुष्ट कहते हैं और दूसरे होते हैं सज्जन, तो विद्वान और सज्जन होते हैं। तो विद्या विवादाय धनं मदाय, विद्या विवादाय, जो दुष्ट होते हैं उनके लिए विद्या कैसी होती है, विवाद के लिए होती है, धन घमंड करने के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए, पर पीड़ा दूसरों को पीड़ा देने के लिए होता है। खलस से, ये जो खल होते हैं, दुष्ट होते हैं, उनकी विद्या विवाद के लिए होती है, धन घमंड करने के लिए होता है, शक्ति दूसरों को परेशान पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है। खलस से साधो विपरीत मेतम, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनकी विद्या जो होती है वो ज्ञान के लिए होती है और धन जो होता है दान के लिए होता है और बल जो होता है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए होता है। तो सज्जनों की विद्या और दुर्जनों की विद्या में ये अंतर है कि दुर्जनों की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति परेशान करने के लिए, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, और इसके ठीक विपरीत जो सज्जन होते हैं उनकी विद्या ज्ञान के लिए होता है, धन दान के लिए होता है और बल दूसरों के रक्षा करने के लिए होता है। तो अब हम लोग तीसरे की ओर चलें।
लोक यात्रा भयं लज्जा दाक्षिण्यम त्यागशीलता पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात तत्र संस्थितम। लोक यात्रा में, लोक यात्रा हमारे जीवन यात्रा में, सांसारिक यात्रा में जहाँ भय नहीं हो। अब भय नहीं हो, जैसे हमारा देश है, यहाँ शासन का लोगों को भय होता है, शासन का भय होता है। हम गलत काम करेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, न्याय के कटघरे में हम आ जाएंगे। तो लोक यात्रा में का अर्थ हुआ जीवन की यात्रा में, सांसारिक यात्रा में जहाँ भय नहीं हो, लज्जा नहीं हो। अब दूसरे को हम कहेंगे, दूसरा देखेगा, दूसरा सुनेगा तो क्या होगा, तो इस बात से लोग लज्जित रहते हैं। दाक्षिण्यं त्यागशीलता, जहाँ दान देने की प्रवृत्ति नहीं हो, त्याग नहीं हो। अब त्याग नहीं हो, पिता के कहने पर राजा राम क्या किए थे, 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे। तो त्याग। कर्ण क्या किया था, कर्ण भी क्या किए, अपना कवच और कुंडल दान दे दिए थे। तो त्याग, हमारा जो इतिहास है वह त्याग से भरा हुआ है। तो इस सांसारिक यात्रा में जहाँ भय नहीं हो, लज्जा नहीं हो, दान देने की प्रवृत्ति नहीं हो, त्याग करने की प्रवृत्ति नहीं हो, ये पांचों जहाँ नहीं हो, यत्र न विद्यते कुर्यात तत्र संस्थितम, वहाँ पर ठहराव नहीं करना चाहिए। ऐसे जगह हमें ठहराव नहीं करना चाहिए, नहीं रहना चाहिए इस सांसारिक यात्रा में जहाँ भय, लज्जा, चतुराई, त्याग करने की भावना, ये पांचों जहाँ नहीं हो वहाँ पर हमें ठहराव नहीं करना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। अब हम लोग चौथा पढ़ेंगे, नंबर चतुर्थ। चौथा में पढ़ेंगे जानियात प्रेषणे भृत्यान। जानियात, जानना चाहिए, जानेंगे हम, कैसे जानेंगे, प्रेषणे, प्रेषणे माने होता है भेजने में, भृत्यान सेवक को, नौकर को। आप नौकर को भेजे कि पोस्ट ऑफिस जाओ, वहाँ से तुम एक ले जाओ और लिफाफा रजिस्ट्री करके चले आओ, गया, थोड़ी देर के बाद आया कि पोस्ट ऑफिस बंद है। तो नौकर की परीक्षा कैसे हुई, जबकि पोस्ट ऑफिस खुला हुआ है, वो गया ही नहीं। तो नौकर की परीक्षा कहीं भेजने पर होती है। बांधवान व्यसनागमे, और जो भाई बंधु होते हैं उसकी परीक्षा रोग में। आप बीमार पड़ गए, अस्पताल में भर्ती हैं और आपका भाई बंधु आपको देखने ही नहीं गया, तो भाई बंधुओं की परीक्षा कब होती है, बंधुओं की परीक्षा कब होती है, जब आप रोगग्रस्त हैं, बीमार हैं, भयंकर बीमारी में पड़े हुए हैं और मित्र आपको खोजने तक नहीं आया, तो उस भाई बंधु की परीक्षा उसमें होती है। मित्रं चो आपत्ति काले, विपत्ति काल में मित्र की परीक्षा होती है। भार्या चो विभव क्षय, और पत्नी की परीक्षा धन के नष्ट हो जाने पर होती है। आपके पास धन था, आप बहुत खर्च करते थे, आपकी पत्नी आपके साथ सुख से रहती थी, लेकिन ऐसा मौका आया कि आपका धन नष्ट हो गया। तो नष्ट हो गया, उस स्थिति में क्या हुआ, पत्नी जैसे पूर्व में धन रहने पर आपके साथ रहती थी, उसी प्रकार आपके साथ वह रहती है, तो उसकी परीक्षा उसमें होती है। तो अब हम लोग समझे, जानियात प्रेषणे भृत्यान बांधवान व्यसनागमे, सेवकों की परीक्षा कब होती है, कहीं भेजने पर। बंधुओं, भाई बंधुओं की परीक्षा कब होती है, जब आप रोगग्रस्त हैं, संकट में हैं। मित्रं चो आपत्ति काले, और मित्र की परीक्षा कब होती है, विपत्ति काल में होती है। और पत्नी की परीक्षा कब होती है, धन के नष्ट होने पर उनकी परीक्षा होती है।